कहानी की शुरुआत एक हंगामे से होती है, जहां एक व्यक्ति एक वैद्य की दुकान के सामने खड़ा होकर जोर जोर से चिल्ला रहा था और चिल्ला कर अपनी यह बात लोगों को कहना चाहता था कि यह वैद्य एकदम फ्रॉड है, झूठा है, मक्कार है और इसको किसी भी प्रकार से मरीज को ठीक करने की विद्या नहीं आती है। और उस व्यक्ति ने हंगामा इतना बढ़ा दिया कि वहां पुलिस को अपना हस्तक्षेप करना पड़ा। जब पुलिस इंस्पेक्टर ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम्हारी नाराजगी का कारण क्या है और तुम इतना हंगामा क्यों कर रहे हो और इन वैद्य जी को क्यों गलत ठहरा रहे हो, तब उसने कहा, इंस्पेक्टर साहब, आप अगर मेरी बात ध्यान से सुनेंगे तो आपको भी यकीन हो जाएगा कि यह वैद्य कोई वैद्य नहीं बल्कि एक फ्रॉड है। इंस्पेक्टर ने वैद्य की ओर देखा और पूछा, यह व्यक्ति जो कुछ भी कह रहा है इसमें कितनी सच्चाई है? वैद्य जी ने कहा, मुझे तो यही नहीं मालूम कि यह व्यक्ति कौन है और क्यों मुझे इतना भला बुरा कह रहा है। तब उस व्यक्ति ने अपनी कहानी कहनी शुरू की। आज से ठीक 1 वर्ष पहले मैं इन वैद्य जी के पास अपने इलाज के लिए आया था। वहाँ इन्होंने मुझे देखकर ये कहा कि तुम्हारे पास अब अधिक समय नहीं है, अधिक से अधिक 6 माह तक जीवित रह सकते हो या उससे भी कम समय में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और मैं तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता। तब मैं बड़े ही भारी मन से इनके क्लिनिक से बाहर आ गया और ये सोचने लगा कि अब इस जीवन में मात्र इन 6 महीनों में मैं क्या कर सकता हूँ। इसी उधेड़-बुन में मैं अपने घर की ओर जा रहा था कि तभी मेरे दिमाग में आया कि इन 6 माह के अंदर क्यों ना मैं वो सब काम करूं जिन्हें करने के लिए मैं आज तक खुद को रोकता आया था और अपनी हर इच्छाओं को मार कर जी रहा था। ऐसा सोचते सोचते मैं एक नुक्कड़ पे पहुंचा। वहां मैंने एक कबाब वाले का रेहड़ा देखा। तब मैंने मन में सोचा कि जीवन तो वैसे भी खत्म ही होने वाला है, क्यों ना मैं ये कबाब खाऊं। हालांकि मैंने जीवन में कभी भी मांस नहीं खाया था, उन अंतिम क्षणों में मेरे मन में आया कि मैं ये कबाब खाऊं और मैंने वो कबाब खा लिए। उस रेहड़े पर आकर के कबाब खाना मेरी दिनचर्या में कब शामिल हो गया पता ही ना चला। धीरे धीरे समय बीतता रहा। 4 माह, 5 माह, 6 माह, 8 माह, 10 माह और पूरा 1 वर्ष बीत गया। अचानक मुझे याद आया कि एक वैद्य ने मुझे कहा था कि मेरे पास केवल 6 माह का समय है, लेकिन यहाँ तो 1 वर्ष हो गया और मैं पूरी तरह हट्टा कट्टा हूँ। और वो बात याद करके मुझे इस वैद्य पर बहुत गुस्सा आया कि इसने तो मुझे हताशा के अंधेरे में लाके छोड़ दिया था, लेकिन मैं आज भी जीवित हूँ। तब मैंने सोचा कि ये वैद्य किसी और को भी कोई गलत राह ना दिखा दे, इसलिए मैं इस वैद्य को भला बुरा कह रहा हूँ। उस व्यक्ति की बात सुन इंस्पेक्टर ने वैद्य जी की ओर देखा। तब वैद्य जी को 1 वर्ष पुरानी बात अचानक याद आ गई और 1 वर्ष पुरानी घटना याद आते ही वैद्य के चेहरे पर पसीने आ गए। उन्होंने इंस्पेक्टर के कान में जाकर कुछ कहा कि इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि हमारे शहर में अचानक से छोटे बच्चे गायब होने शुरू हो गए हैं, जिनको कि अभी तक खोजा ही नहीं जा सका। वैद्य की बात सुनकर इंस्पेक्टर की भी आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने कहा, हाँ, शहर से बच्चे गायब तो हो रहे हैं, लेकिन इस व्यक्ति का उन बच्चों से क्या संबंध? तब वैद्य जी ने इंस्पेक्टर को कहा, संबंध इस व्यक्ति का नहीं, उस रेहड़ी वाले का है। इंस्पेक्टर ने फिर भी कहा कि मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तब वैद्य जी ने इंस्पेक्टर के कान में कुछ कहा और वैद्य जी की बात सुन इंस्पेक्टर एकदम सख्ते में आ गया और उसने कहा, अगर ये बात झूठी निकली तो ये व्यक्ति ने तो कुछ हंगामा नहीं किया, बल्कि मैं तुम्हें उस झूठ के एवज में तुम्हें जेल में चक्की पिसवा दूंगा। वैद्य जी ने कहा, मंजूर है, लेकिन आप मेरे कहे अनुसार एक बार उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके उससे पूछताछ कीजिए। तब पुलिस ने उस कबाब वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ शुरू की। पहले तो कबाब वाला इधर उधर की बातें करता रहा, लेकिन जब उस पर 3rd डिग्री का प्रयोग किया गया तो वह टूट गया और उस कबाब वाले ने जो कहा उसको सुनकर उस इंस्पेक्टर के पैरों तले जमीन निकल गई। दरअसल वह कबाब वाला और अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर शहर से बच्चा चुराने का काम करते थे और उनके अंगों से वो कबाब बनाया करता था।
दरअसल वो व्यक्ति वैद्य की विद्या के अनुसार 6 माह में मरने वाला था, इसलिए उन वैद्य ने उसको बोला था कि तुम्हारे पास समय 6 माह से अधिक का नहीं है, क्योंकि उसकी बीमारी का इलाज वह नर्म इंसानी मांस था, जो कि संभव ही नहीं था। उस व्यक्ति के द्वारा और वैद्य की सूझबूझ के कारण एक ऐसे गुनाह का खुलासा हुआ जो कि जीवन को तार तार करता है। और कोई इंसान किस हद तक शैतान बन सकता है, इस चीज को बताता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि इंसान चाहे कितना भी चतुर हो, चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, कितनी भी चालाकियां क्यों ना कर ले, लेकिन जब उसके पाप का घड़ा भर जाता है तो वो परमात्मा गवाह भी पैदा करता है और उसके जुर्म की सजा भी।